अब मैं जिस वक्त बेसिकली कंबाइंड एरर की बात करूंगा, तो बेसिकली मेरे पास एक तरफ m होगा, एक एक्सेस पे मेरे पास c होगा, और इनका कोई कंबाइंड एरर होगा। मेरे पास जो ग्राफ है वो 3D में आ जाएगा। पहले मेरा ग्राफ जो था, एरर का ग्राफ जो था, वो यहां पे देखिए, मेरा ग्राफ जो था वो 2D में था, कॉन्वेक्स ग्राफ था इन 2D। अभी भी मेरे पास कॉन्वेक्स फंक्शन ही रहेगा, बट दैट फंक्शन वुड इन्वॉल्व टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल इज m and one variable is c. So maybe I would get something like, looks like इस तरह का कोई प्याला सा बन जाएगा मेरे पास, जैसे चाय की प्याली होती है, ठीक है। और अगेन अगर मुझे पता चलता है कि मैं एरर में इस जगह पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, मेरा एरर जो है, दिस इज माय एरर, दैट मींस आई एम एट दिस पॉइंट ऑन माय m कर्व एंड c कर्व। मैं अपने m और c के किसी कंबाइंड कॉम्बिनेशन के ऊपर खड़ा हुआ हूं, और मुझे अपने एरर को कम करना है, तो मुझे अपना एरर विद रिस्पेक्ट टू m भी कम करना है और विद रिस्पेक्ट टू c भी कम करना है। मुझे अपना एरर विद रिस्पेक्ट टू m भी कम करना है, तो m कहता है कि जी इस साइड पे जाओ, और c कहता है कि इस साइड पे जाओ, और कंबाइंडली मेरा एरर लेट से इस जगह पे पहुंच जाता है। मेरा एरर जो है वो कर्व के ऊपर घूम के इस जगह पे पहुंच जाता है। ये जो प्याला था, इस प्याली के ऊपर घूम के इस जगह पे पहुंच जाता है मेरा एरर। और एम क्या है, मैंने इस जगह पे पहुंचना है। अच्छा, ये जो मैं काम कर रहा हूं, दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। जिस तरह आप पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं और पहाड़ से आप उतर रहे हैं, तो दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट, कि आप स्लोप पे नीचे आ रहे हैं। ग्रेडियंट स्लोप का ही दूसरा नाम है, और स्लोप डेरिवेटिव का दूसरा नाम है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन की थी बड़ी डिटेल में। जब हम ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं जी अपने एल्गोरिथम, अपने वेरिएबल, अपना जो भी फंक्शन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लो, और उस डेरिवेटिव के हिसाब से डिसाइड करो कि तुमने लेफ्ट की तरफ अपने वेरिएबल की वैल्यू को मूव करना है या राइट की तरफ मूव करना है। और ये जो काम है, इस काम को हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। हम पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं और नीचे वादी में पहुंचना चाह रहे हैं, और पहाड़ का स्लोप जिस तरफ है, हम उस तरफ नीचे स्लिप कर रहे हैं, हम उस तरफ नीचे स्लाइड लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मैं पहाड़ पे इस जगह पे खड़ा हुआ हूं, क्योंकि पहाड़ जो है वो यहां पे है, मैं पहाड़ पे जब इस जगह पे खड़ा हुआ हूं और यहां पे मैं ग्रेडियंट लेता हूं, जब मैं यहां पे ग्रेडियंट लेता हूं, यहां पे स्लोप लेता हूं, यहां पे डेरिवेटिव लेता हूं, तो मेरे डेरिवेटिव की बहुत बड़ी वैल्यू आती है। और मेरा फंक्शन था, अगर आपको याद हो, m नेक्स्ट इज इक्वल टू m की करंट वैल्यू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ m ऑफ माय MSc। और ये मेरा MSc का कर्व है, इसका मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m लिया, और सिमिलरली मैंने m जो है वो, सॉरी, c नेक्स्ट लिया, c नेक्स्ट इज इक्वल टू c करंट, करंट माइनस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ c विद रिस्पेक्ट ऑफ माय MSc। तो मेरी हो सकता है कि जंप बहुत बड़ी बन जाए, हो सकता है कि मैं, ये मेरा ओरिजिनल कर्व था, लेट से एक वेरिएबल की अगर हम बात करें, तो मैं यहां से जब इसका डेरिवेटिव लूं, इसका डेरिवेटिव आ जाए 20, इसका मतलब 20 पॉइंट्स माइनस मूव कर जाऊं, ठीक है। अगर मैं 20 पॉइंट्स माइनस मूव कर जाऊंगा, तो मे बी आई वुड एंड समवेयर हियर। यहां पे डेरिवेटिव आता है 18, आई वुड मूव समवेयर हियर। यहां पे डेरिवेटिव आता है 15, आई वुड मूव समवेयर हियर। सो मेरा इंस्टेड ऑफ एम क्या था, रीच हियर, यहां पे नीचे आना था। लेकिन अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी जंपें लगाना शुरू कर दूंगा, तो मैं फिर सुपरमैन बन जाऊंगा या सुल्तान रही बन जाऊंगा। एक पहाड़ से जंप मारूंगा दूसरे पहाड़ पे, दूसरे पहाड़ से जंप मारूंगा पहले पहाड़ के ऊपर, नीचे वादी में तो कभी पहुंचूंगा ही नहीं, ठीक है। तो वादी में पहुंचने के लिए, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी छलांगों से काम नहीं बनेगा। मुझे छोटे छोटे
कदम लेने पड़ेंगे, मुझे बड़ी बड़ी छलांगे नहीं मारनी। तो जो छोटा कदम है कितना छोटा होना चाहिए, ठीक है। वो हो सकता है आप कहते हैं जी मेरा डेरिवेटिव का 10% हो या डेरिवेटिव का 100% हो, ठीक है। डेरिवेटिव का 1/100वां हिस्सा कर दो या डेरिवेटिव का 1000वां हिस्सा, डेरिवेटिव वैल्यू 20 आई है तो स्टेप साइज या एम के अंदर चेंज है वो 0.2 की करो, जो भी डेरिवेटिव है उसको 1000 से डिवाइड करो, डेरिवेटिव की वैल्यू आई 20, उसको 1000 से डिवाइड करो 0.02, ठीक है, या उसको 0.001 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग रेट। लर्निंग रेट कि अपने डेरिवेटिव की पूरी वैल्यू को यूज मत करना, उसको सिर्फ डायरेक्शन के तौर पे यूज करना और उसका पूरा मैग्नीट्यूड मत यूज करना। डायरेक्शन यूज करो लेकिन पूरा मैग्नीट्यूड यूज ना करो, उसके मैग्नीट्यूड का कुछ हिस्सा यूज करो। ऑब्वियसली आप जितना दूर होंगे उतना आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो उतना आप बड़ा कदम ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने छलांग मार के माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए, ठीक है। सो लर्निंग रेट इज रिटन एज अल्फा एंड इट सेज, इसकी जो टिपिकल वैल्यूज होती हैं वो 0.1, 0.3, 0.01, 0.03, 0.001, 0.003, 0.0001, 0.0003। बेसिकली आप अगर गौर करें तो मैं हर मर्तबा ऑन एवरेज 3 से डिवाइड कर रहा हूं। लेट्स से मैं कहता हूं जी 1 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, तो मैं या 0.1 से शुरू कर लें तो मैं हर मर्तबा 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 1/3 हर मर्तबा स्टेप्स। साइज छोटा करना है या बड़ा करना है तो मैं कहता हूं कि जी मैंने एक पिक किया, आइडियली स्पीकिंग मेरा एरर कम होना चाहिए। अगर मेरा एरर कम नहीं होता, लेट्स से मेरा एरर पहले 20 आ रहा था, दोबारा रन किया तो मेरा एरर 23 आ गया, एरर 20 से कम होके बजाय कम होने के 23 हो गया, दैट मींस कि मेरा स्टेप साइज बहुत बड़ा है, मुझे स्टेप साइज को छोटा करना है, मैं स्टेप साइज को 1/3 कर लूंगा, मैं अपने स्टेप साइज को 1/3 कर लूंगा। जब मैं स्टेप साइज को 1/3 करूंगा तो मेरा स्टेप साइज क्या बन जाएगा, 23 की जगह लेट्स से 2.3 पे चला जाए। 2.3 से कम करके मेरा एरर लेट्स से 2.3 से कम होना चाहिए था, रन किया 5 आ गया, तो मुझे कम करना पड़ेगा कि अभी भी मेरा एरर, अभी जो लर्निंग रेट है, जो स्टेप साइज है वो बहुत बड़ा है, उस स्टेप साइज को और कम कर लो। सो दिस रिडक्शन ऑफ स्टेप साइज इज कॉल्ड लर्निंग रेट। ये जो स्टेप साइज है इसे हम लर्निंग रेट कहते हैं, और इस लर्निंग रेट की टिपिकल वैल्यूज मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखी है, ठीक है। और ये कहां पे आएगा, ये इस जगह पे आएगा। आप पूरा डेरिवेटिव यूज नहीं करते, आप डेरिवेटिव का साइन यूज करते हैं, डेरिवेटिव से आपको डायरेक्शन मिलती है, और आप लर्निंग रेट या अपना स्टेप साइज लिमिटेड यूज करते हैं, लिमिटेड स्टेप साइज यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड लर्निंग रेट। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।